कि ब्लड रिलेशन का अर्थ हो गया खूनी रिश्ता, ठीक है, ब्लड यानी खून का रिश्ता। तो उसमें हम लोग का जो रिलेशन आता है वो 3 पीढ़ी तक आएगा। एग्जाम में जब भी पूछेगा ना 3 स्टेज तक पूछेगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। 3 स्टेज यानी 3 पीढ़ी। पहला पीढ़ी जो होता है वो हम लोग का फादर, मदर, ठीक है, चाचा चाची, ऐसे करके अंकल आंट जो भी हुआ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब हो गया हम लोग का पहला पीढ़ी यानी स्टेज 1। स्टेज 1 में कौन कौन सा रिलेशन आएगा? फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब स्टेज 1। एक स्टेज और ऊपर चलेंगे हम लोग, स्टेज 2। जब स्टेज 2 पे चलेंगे तो वो ग्रैंड फादर यानी दादाजी, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाला स्टेज जो हो गया वो आपका सेकंड स्टेज होगा। उसके बाद उससे ऊपर चलेंगे तो स्टेज 3 जो होगा उस पे आ जाएगा आपका ग्रेट लग जाएगा, पर दादा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये 3 स्टेज ऊपर लेवल पे जब भी आएगा इसी 3 स्टेज पे आएगा। पहला हो जाएगा फादर मदर अंकल आंट वाला स्टेज, दूसरा स्टेज जो होगा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाला स्टेज होगा, और तीसरा जो स्टेज होगा वो ग्रेट ग्रैंड लगेगा, पर दादा पर दादी, वो वाला हो जाएगा थर्ड स्टेज। अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले सेल्फ स्टेज, अपना स्टेज होगा एक, जिसपे हम लोग खुद का एक स्टेज है सेल्फ। सेल्फ पे कौन कौन सा आ जाएगा? तो ब्रदर, सिस्टर, कजन, जो भी चचेरा भाई बहन हो गया वो कजन के अंदर आ गया, हस्बैंड वाइफ, ये सब एक स्टेज पे हो गए। तो सेल्फ से स्टार्ट करते हैं और टॉप में फर्स्ट स्टेज, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज ऊपर जाते हैं। उसी तरह आएंगे 3 स्टेज नीचे भी। पहला जो स्टेज होगा उसपे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, डॉटर इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, ये सब हो जाएगा पहला स्टेज। नीचे की ओर जब जाएंगे बेटा, बेटी, ठीक है, भगना, भगनी, ये सब जो स्टेज होगा, बहू, ठीक है, दामाद, ये सब स्टेज 1 नीचे की ओर आएंगे तब। उसी तरह एक स्टेज और नीचे जाएंगे, स्टेज 2, तो हो जाएगा नहीं, दादा ऊपर, आप क्या होगा, ठीक है, हाँ, तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये सब आएगा नीचे सेकेंड स्टेज पे। और उसके बाद लास्ट होगा थर्ड स्टेज, फिर नीचे में फिर ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये जो हो जाएगा वो थर्ड स्टेज आएगा। तो यही 3 स्टेज पे पूरा ब्लड रिलेशन आएगा। लिखवाने का जरूरत है? अब देखिए इसमें क्या है, जब भी ब्लड रिलेशन आएगा उसमें मेल को हम लोग डिनोट करेंगे प्लस से और फीमेल को माइनस से। फीमेल को माइनस से। अब अगर सेम स्टेज पे A प्लस है और B माइनस है, अगर ऐसा है सेम स्टेज है सेम, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए। क्या हो सकता है? भाई बहन या पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ सेम स्टेज पे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंपल अगर ये है तो ब्रदर हो गया ये, और ये हो गया सिस्टर। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लगा दिए तो ये होता है कपल, ये कपल का साइन हो गया, यानी ए हो गया हस्बैंड और बी हो गई वाइफ। अब एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया गया, सपोज कि ए फादर है बी का, तो ए फादर है यानी ए को प्लस रखना है ऊपर की ओर, और फादर है बी का तो बी हो जाएगा नीचे, इस टाइप से बनाना। और बी प्लस है कि माइनस है इसका अर्थ ये नहीं हुआ, बोला गया ए फादर है बी का, तो बी माइनस भी हो सकता है, बी प्लस भी हो सकता है। तो ब्लड रिलेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा 2 टाइप का जनरली पूछा जाता है। एक आता है साइन पर,
ठीक है, जब भी आएगा क्वेश्चन तो एक आएगा साइन पर a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ऐसे करके इक्वेशन दिया रहता है, और ऊपर में वो दिया रहेगा कि a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है, a इंटू का मतलब दिया हुआ पिता, डिवाइड का मतलब देगा माता, प्लस का मतलब देगा बेटा, कुछ भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि इंटू का मतलब पिता तो हर जगह पिता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे आपका इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को हम लोग पढ़ लेंगे, 4-5 इक्वेशन दिया रहता है, उसी इक्वेशन के आधार पे नीचे एक स्टेटमेंट दे देता है और इस स्टेटमेंट को हम लोग को सॉल्व करना होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग कैसे एग्जांपल आएगा। देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आप रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। अगर बोल रहा है कि इसको पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। पहला ही इक्वेशन है a इंटू बी मीन्स a इज द सन ऑफ b। पहला बोल रहा है कि a इंटू बी, जहां भी इंटू रहेगा उसका अर्थ हो गया कि a जो है सन है किसका, b का, यानी a इंटू बी का अर्थ है a पिता है, सॉरी a बेटा है b का। दूसरा जो दिया हुआ है a प्लस बी, प्लस का अर्थ है a इज द डॉटर ऑफ b, a जो है बेटी है किसका, b का, a इज द डॉटर ऑफ b, तो a b की बेटी है। तीसरा जो है a डिवाइड b, a डिवाइड b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। अगर डिवाइड दिया हुआ है तो अर्थ है उसका कि a जो है ब्रदर है b का। और लास्ट दिया हुआ है a माइनस बी, और माइनस का अर्थ लिखा हुआ है a इज द वाइफ ऑफ b, a जो है वाइफ है b का। यानी हम लोग को ये ध्यान में रखना है, इंटू का अर्थ हो गया सन, प्लस का अर्थ हो गया डॉटर, डिवाइड का अर्थ हो गया ब्रदर, और माइनस का अर्थ हो गया वाइफ। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ही ये वाला पहला क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी का संबंध एफ से किस प्रकार है। अगर दिया हुआ है इक्वेशन c प्लस डी, इक्वेशन मेरा दिया हुआ c प्लस डी माइनस ई इंटू एफ, तो बताना है इसके आधार पे। तो अब देखिए बनाएंगे कैसे, प्लस, प्लस का अर्थ वहां पे क्या दिया हुआ है, a इज डॉटर ऑफ b, यानी c इज डॉटर ऑफ, तो C डॉटर है यानी माइनस है किसका, तो D एक स्टेज ऊपर होगा ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? फिर आगे बढ़ते हैं, D माइनस ई है, D माइनस ई। देखिए जब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, अगला फिर ये इक्वेशन बनाना है। तो D माइनस ई है, तो माइनस का अर्थ अब यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे वाइफ, यानी D इज द वाइफ ऑफ ई, D जो है पत्नी है ई की, तो D पत्नी है यानी D माइनस किसका पत्नी है, तो E का, E हो गया प्लस, सेम स्टेज पे, और ऐसे करके बनाएंगे साइन। यहां तक किसी को डाउट? फिर आगे देखते हैं E इंटू एफ। अब E इंटू एफ है, इंटू का अर्थ यहां पर क्या दिया हुआ, A इज द सन ऑफ, तो E इज द सन ऑफ एफ, E जो है सन है किसका, तो F एक स्टेज और ऊपर हो जाएगा। अब F प्लस है कि माइनस है ये कंफर्म, फिगर हम लोग का यहां तक बन गया। अब हमसे पूछा है C का, F से लिखा है क्या, C का बताना है, किसका बताना है, जहां पर का लगा है उसी का बताना है, तो C का, तो C का बताना, और किससे बताना है ये भी बता दिया है, F से। तो अपने आप को हम लोग F के पास मान लिए कि हम खुद F के पास में है, और यहां पर C है। अगर ये इनका बेटा है, और बेटा का ये कौन है, बेटी, बेटा का बेटी है, तो बेटा का बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। बोती, तो यानी ग्रैंड डॉटर आपका जो ऑप्शन में है। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप से बनेगा। इसमें से किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलिए, जिनको डाउट है पूछिए। है किसी को डाउट?
अब देखिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए तो इसको। हाँ, इक्वेशन लिख लीजिए भाई, इक्वेशन उतार लीजिए सब लोग। हाँ वो नहीं, वहां ये ऊपर वाला खाली उतार लो, इनटू का मतलब क्या है, इसका मतलब हाँ क्वेश्चन जल्दी से उतारिए, हम क्वेश्चन देते हैं। कुछ लोग का नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब। Which of the following means P is the father of K? किसका अर्थ यह है कि P जो है पिता है K का। ये आपसे पहले ही पूछ दिया कि P जो है पिता है K का। कौन सा इक्वेशन को हम लोग लेंगे तो उसमें कंफर्म पता चल जाएगा कि P जो है पिता है K का। जल्दी से सब इक्वेशन को चेक कर लीजिए। कितने लोग से बन गया? अभी तक 2-3 लोग आए अपना है। क्या हुआ? पीला में नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा सेव नहीं किया। क्या आ रहा? कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग सेकंड। देखिए बनाते हैं। जैसे देखिए बोला गया पहला में K इंटू एल, और इंटू का अर्थ क्या था वहां पर? यानी K जो है सन है L का, और L डिवाइड P, डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है? यानी L जो है भाई है P का, और P माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? तो P वाइफ है R का, यानी R प्लस हो गया। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया था कि बताइए निम्न में से किसका अर्थ है कि P K का पिता है। P क्या होना चाहिए? पिता, पर यहाँ पर P क्या हो गई है? माता। क्लियर हो गया है, तो ये संभव है पहला वाला। फिर दूसरा आता है K डिवाइड L है, डिवाइड का अर्थ क्या है? यानी K भाई है L का। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? यानी L डॉटर है किसका? तो R का, और R माइनस P, R इज द वाइफ ऑफ P, यानी P हो गया प्लस। फिगर ऐसे बनेगा। दूसरा नंबर में आप देखिए, हमको इससे दिख रहा है कि P K का पिता है, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। जब भी एग्जाम में आएगा सेकंड नंबर इस तरह से बनाना होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन एकाएक आ जाएगा। इस टाइप से दिया रहेगा इक्वेशन और इस टाइप से पूछ देगा। नेक्स्ट,
देखिए इक्वेशन चेंज है, इक्वेशन लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन खाली उतार लीजिए। जैसे a इंटू बी मीन्स a इज मदर ऑफ b। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अगर इंटू है तो मदर होगा, माइनस है तो ब्रदर होगा। देखिए क्या पूछा गया था, मैटरनल अंकल यानी, और ऐसे भी हिंदी में मामा किसको कहते बताइए थोड़ा, माँ के भाई को। माँ का, माँ के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ साइन, इंटू, और भाई के लिए माइनस। तो इंटू और माइनस कौन सा इक्वेशन में चेक कीजिए तो, और किसी, तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को हम लोग चेक करेंगे, बाकी तो होगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। अब थर्ड नंबर में और फर्स्ट नंबर में अंतर क्या है कि जब भी है ये आर फर्स्ट में और ये आर लास्ट में है, सबसे पहला चीज सोचिए। तो हम लोग अगर देखें टी इंटू एम, इंटू का अर्थ क्या है, तो टी माँ है एम की, टी माँ है किसका, और यहाँ पे टी जब माँ हो गई तो टी का मैटरनल अंकल, आर टी का मैटरनल अंकल है बोला गया है, टी का मैटरनल अंकल, और एम का माइनस आर है, तो माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो एम भाई है आर का, तो आर कभी भी मैटरनल अंकल होगा क्या, अपोजिट है ना। लेकिन पहला नंबर जैसे ही देख रहे हैं आर माइनस एम है, और माइनस का अर्थ है क्या, तो आर भाई है एम का, और एम इंटू टी है, यानी एम इज मदर ऑफ टी, यानी इसकी ये मदर और मदर का ये भाई है, तो ये मामा हो गया ना, यानी पहला ही इक्वेशन कंफर्म है। क्यों, क्या बोला गया है, एम मदर है टी का, तो टी नीचे होगी तब ना। देख लीजिए क्यों होगा, यहाँ पे इंटू है ना, यानी a इंटू बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, जो भी देखिए उधर क्या दिया हुआ था, a इज मदर ऑफ b, तो यानी m इज मदर ऑफ t बोल सकते हैं ना यहाँ पर। तो m ना माँ है, तो माँ तो हमेशा ऊपर रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए क्या पूछा गया है, f इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ, f जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, दादा, और दादा किसको बोलते हैं, हाँ पिता के पिता को, तो पिता के लिए क्या है, डिवाइड, तो दो बार पिता, पिता के पिता, यानी डिवाइड डिवाइड दो होना चाहिए, तो जो इक्वेशन में दो बार डिवाइड होगा वही वाला होगा, उसी को सिर्फ चेक करेंगे, बाकी तो कभी नहीं हो सकता है। तो जो है दो टू है सी और डी, तो सी में एफ डिवाइड जे, यानी एफ पिता है जे का, और जे पिता है एच का। हमसे पूछा क्या था, एच का, एफ एच का बोल रहा है ना, एफ इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एच, तो एफ इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एच, तीसरे नंबर से ही मिल रहा। अगर फोर्थ नंबर चेक करते हैं, एच पिता है जे का, और जे पिता है एफ का, तो यहाँ पर एफ तो नहीं ना हो पा रहा है, एफ का तो जेंडर ही पता नहीं है, तो ग्रैंडफादर या तो नीचे की ओर है, तो कभी होगा क्या, तो थर्ड नंबर आपका राइट है। किसी को कोई डाउट है, अभी तो हम बताए ना, एक स्टेज ऊपर पिता होते हैं, दूसरा दो स्टेज ऊपर दादा होते हैं, बोले थे ना। तो मान लीजिए पहला जिसे बोला गया है, हम लोग इससे पहले जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को तो ध्यान में रखना है। अब जैसे एफ डिवाइड जे है, तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या है, फादर, तो एफ फादर है जे का, तो फादर है तो कितना स्टेज ऊपर होगा, एक स्टेज, तो एफ फादर है, एफ पिता है, एक स्टेज ऊपर है किसका, तो जे का, तो जे यहाँ हो गया।
आया समझ में? अब बोल रहा है जे डिवाइड एच, यानी जे पिता है एच का, तो जे फादर बन गया अब यहाँ पर किसका, एच का, तो एक ही चीज यहाँ आ गया। अब एच के एक स्टेज 2 स्टेज ऊपर एफ है, तो एफ दादाजी होगा, वही पूछा है ना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के का क्या संबंध है किससे, एम से, और चूंकि के लास्ट में है, के लास्ट में हो गया है, एम माइनस के, तो एम माइनस के का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, तो एम भाई है के का, तो के प्लस है कि माइनस, ही पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा। तो हम के का जेंडर जब पता नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि एम से किस प्रकार संबंधित है के, नहीं ना बता पाएंगे। जब तक के का जेंडर पता नहीं होगा तब तक हम लोग रिलेशन तो नहीं निकाल सकते हैं। और इसी कारण से एगो नया यहाँ पर ये भी आया हुआ, देखिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, हिंदी में रखा रहेगा एक ऑप्शन, कांट बी डिटरमाइंड का अर्थ हो गया निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा इक्वेशन जिससे कि वो रिलेशन नहीं निकल रहा, उस केस में हम लोग इसको आंसर देंगे, जब निर्धारित नहीं कर सकते तब। और अगर मेरा आंसर आ गया पर ऑप्शन में नहीं है तब होता है नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा आंसर आ गया है और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब हम लोग जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ। लेकिन जब हम आंसर निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो नन ऑफ दीज नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग उसको बोलेंगे कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। क्या आएगा उसका कंफर्म नहीं। अब क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि देखिए जो इक्वेशन बनेगा आर डिवाइड एम, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो आर फादर है एम का और एम जो है भाई है के का, पर पूछा है के जो है क्या लगेगा, तो बेटा है कि बेटी ये पता नहीं चल रहा, जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब इसी में एक ऑप्शन और जुट जाता, सन और डॉटर, तब वो उसके साथ चले जाते कि दो में से कोई ऑप्शन था, या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, तब हम लोग उसके साथ जाते। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है मदर है किसका, तो बी का मदर है, तो ए ऊपर हो गई मदर एक स्टेज ऊपर। फिर आगे बोल रहा है बट, लेकिन बी इज नॉट सन ऑफ ए, लेकिन बी जो है बेटा नहीं है। तो जब ये कंफर्म है कि इसकी मदर है और ये बेटा नहीं है तो एक ही चांस है बेटी, तो यानी ये हो गया माइनस। अब आपसे यही पूछा है देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी का संबंध ए से क्या है, तो बेटी का, यही तो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोला पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, ध्यान देंगे क्वेश्चन को, बोला है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, ठीक है, गर्ल की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, राज सेड, राज कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल राज सेड, राज कहता है। अब क्या कर रहा है, सी का अर्थ हो गया इनके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, सी इज द डॉटर, यह जो है बेटी है, सी इज द डॉटर, ठीक है, डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कौन बोल रहा है, राज, तो राज बोल रहा है कि मेरी मदर की बेटी, यानी इस स्टेज पे होगी, इनके लिए सिस्टर हो जाएगी और उनकी ये बेटी है गर्ल जो है, ये क्वेश्चन बोला है। आप ध्यान से पढ़िए। अब राज इस तरह से इशारा करते हुए कह रहा है कि ये जो लड़की है वो मेरी मदर की बेटी है। अगर हम अपने जगह पे राज को मानते हैं, हम कह रहे हैं, ध्यान देंगे,
हम किसी लड़की को इशारा करते हुए कह रहे हैं दिखा के कि वह लड़की जो है मेरी मदर की बेटी है, तो मेरी मदर की बेटी मेरी बहन, और मेरी बहन की वो कौन होगी? बेटी। तो मेरी बहन की बेटी कौन लगेगी? भगनी। तो वही ऑप्शन यहाँ पे, यही चीज का अपने आप को पुट कर लेना है कि अगर हम हैं वहां पे, अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि सी इज द, किसी का फोटो दिखा के बोल रहे हैं हम, और वो फोटो लड़की का है, ये भी कंफर्म है, और उस फोटो को दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये जो फोटो है वो मेरी मदर की बेटी का है, तो मेरी मदर की बेटी यानी मेरी बहन और उनकी बेटी है। ठीक है, किसी को डाउट है? हटाइए नाम से पहले क्या लिखा गया। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, निर्मल कह रहा है लड़का हो या लड़की जो भी हो, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, आप अगर हैं, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? अगर हम हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? पापा। तो यानी कि लड़का हो या लड़की उससे फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पर अभी? तो दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि फादर। अब फादर के एक इकलौती पुत्री है, ये नहीं बोला गया है कि निर्मल कह रहा है क्या कि सी इज द, सी लग गया कि नहीं लगा है? तो सी का अर्थ क्या हो गया? किस फीमेल के लिए सी इज द डॉटर, वह जो है बेटी है। किसका बेटी है? ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटी है, यही कह रहा। तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी, तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी कि मेरे पिता और उनकी वो बेटी है, तो मेरे लिए क्या लगेगी? सिस्टर। हाँ, हम क्या लगेंगे वो नहीं ना बोला कि निर्मल क्या लगेगा, ऐसा तो नहीं पूछा है। हाँ देखिए, डायग्राम से अगर बताएंगे, देखिए डायग्राम से कैसे बनाएंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो। मान लीजिए एक फोटो है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, प्लीज हल्ला नहीं कीजिए। निर्मल कह रहा है, देखिए ध्यान से, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए निर्मल कह रहा है सी, यानी इस फोटो को जेंडर भी पता चल गया, सी इज द डॉटर, या जो है बेटी है, ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र। तो पहले इसके दादाजी यानी इसके फादर होंगे, और फादर के फादर होंगे, तब वो दादाजी होंगे। ये ग्रैंड सन भी, ग्रैंड फादर भी हम लोग बोल सकते हैं अभी इनके लिए। तो मेरे दादाजी के इकलौते सन यानी यही ना हो गए, और उनकी ये बेटी है, यही बोला गया है, डॉटर है। तो ये दोनों सेम स्टेज पे हो गया, मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र इस स्टेज पे, और उनकी वो पुत्री है। ये जो फोटो है वो फिगर ऐसे बनेगा। अब ये दोनों सेम स्टेज पे हो गया, तो पूछा ये फोटो निर्मल के लिए क्या लगेंगे? सिस्टर। अगर ये बोलता कि निर्मल उस फोटो से क्या लगेगा, तब हम लोग कंफ्यूज करते कि नाम के आधार पर हम नहीं कह सकते कि निर्मल लड़का ही होगा, ठीक है। पर हमको डायरेक्ट बोला गया इस फोटो के बारे में कि ये फोटो क्या लगेगा, तो फोटो उनके लिए वो बहन है। क्लियर हुआ? फोटो से कैसे बनेगा, फिगर कैसे बनाना है, चलिए बनाइए। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन वोमेन सेड, मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है और वोमेन कहती है, इनके बारे में बोला जा रहा है। यह जो है बेटा है, ये क्या है? बेटा है, सन है। अब किसका सन है? तो मेरे मदर के ब्रदर, मेरे मदर के ब्रदर के पिता का बेटा है, यही बोला गया। तो ये दोनों तो सेम स्टेज पे हो जाएंगे।
है ना। अगर फिगर वो सही बनाएंगे तो कभी ब्लड रिलेशन में गलती नहीं होगा। और हम जैसा आपको बताए सिर्फ स्टेज को समझ लीजिए, किस स्टेज पे कौन सा रिलेशन होता है, फिर कभी गलती नहीं होगा। अगर स्टेज नहीं समझ पाइएगा तो फिर गलत होगा। आप किसी को ये पता ही नहीं है कि फादर के फादर को दादा बोलते हैं तो फिर दिक्कत। वो तो आपको खुद समझना होगा। जैसा हम लोग घर में रिलेशन यूज करते हैं वही यहां भी आता है, ठीक है। जैसा वहां पे हम लोग जनरल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं रिलेशन को, वही रिलेशन बुक भी फॉलो करता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या किस बोलिए। कैसे ब्रदर बोलिएगा? मामा का बेटा को ब्रदर कैसे बोलिएगा? ब्रदर आपका अपना भाई होता है। मामा का बेटा को मेरा भाई बोलते हैं। भाई ही होगा, उसका अर्थ तो ये नहीं हुआ, लेकिन मेरा चचेरा अलग अलग हो जाता है। कजन में दोनों आ जाता है, मेरा भी हो जाएगा। डायरेक्ट भाई हम उसको नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं बोलिए। हाँ लिख देगा, नाना और दादा लिख देगा एकदम। अब जैसे किसी में आजकल क्या कर रहा है सिस्टम, ऊपर में पैटर्नल अंकल तो नीचे भी हिंदियों में पैटर्नले अंकल लिख देगा। क्या कर सकते हो? देखिए इसमें समझ में आ रहा है ना ब्लड रिलेशन। इसी टाइप का एग्जाम, क्योंकि आपका जीडी का क्लास हो रहा है तो आपको थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि टाइम कम है और भी बहुत सारे चैप्टर हम लोग को करना है। तो ब्लड रिलेशन जितना टाइप का आ सकता है जीडी में, हम इतना टाइप इसमें सारा टाइप का हम दे दिए। आप कभी भी जीडी का एग्जाम देंगे तो ब्लड रिलेशन इसी में से घूमेगा। बस यहाँ पे प्लस का अर्थ मान लीजिए, मतलब प्लस का मतलब ब्रदर दिया हुआ है। अब वहाँ एग्जाम देने जाइएगा और वहाँ सिस्टर दे दिएगा तो बोलिएगा कि आप तो बता भी नहीं किए थे, तो कभी संभव नहीं है। आपको खुद सोचना है। हम ये न बता रहे कि इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। इक्वेशन वहां पे चेंज हो सकता है पर आएगा इसी टाइप। ये टाइप हो रहा है, ऐसा नहीं कि यही ब्रदर ये जो बोल दिए कि प्लस का मतलब है ब्रदर तो वहां भी प्लस का ब्रदर खोजिएगा, वो संभव नहीं है। ठीक है, हाँ मीनिंग चेंज होते रहेगा हमेशा। लेकिन ये फिक्स है कि फर्स्ट स्टेज पे वो भी फादर मदर ही मानता है, सेकेंड स्टेज पे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ही मानेगा, नीचे ही ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर मानेगा। ठीक है, तो हम लोग के साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा रहता है कांट बी डिटरमाइंड, वो तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है ना अभी, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है। आइदर ब्रदर सिस्टर या अदर सन और डॉटर, तो सन और डॉटर वाला होना चाहिए क्योंकि हम, हाँ क्योंकि नहीं, क्योंकि राजन नेम के आधार पर हम नहीं कर सकते, नेम के आधार पर कभी हम लोग जेंडर डिफाइंड नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट हम अगर आप बोल देते हैं कि नहीं सन ही होगा, ये गलत हो जाएगा। जेंडर पता चल जाएगा तब हम लोग बता सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। हाँ दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। हाँ नन ऑफ दिस नहीं रहा तो सन के साथ। अब मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा लगा रहता ये वाला मदर, इसके जगह पे ये मदर रहता, तब हम लोग क्या करते? तब आंसर डायरेक्ट सन। जिसके जगह पर अगर ये ऑप्शन रहता यहाँ पर तो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाता सन। नहीं यार, नहीं यार, दिमाग लगा रहे हो हम क्या बोले? सुन नहीं रहे हो, खाली ऑप्शन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, खाली क्वेश्चन एराइज कर रहे हो। अभी हमने क्या बताया था, सुने थे? नहीं, कहां दिमाग था तुम्हारा? जब हम इतना बार बोल रहे हैं कि जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा और मेरे पास 5 ही ऑप्शन है तो हम लोग क्या करेंगे? सन या डॉटर दोनों में से कोई एक तो हमको देना ही है। तो डॉटर है ही नहीं, सन ही एक ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी नहीं, कांट भी डिटरमाइंड नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सन। तब तुम पूछ रहे हो कि सर अगर ये यहाँ पे आइदर में रहता तो क्या? कहाँ क्वेश्चन गलत है?
तो क्यों गलत है? दो में से एक तो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, एकदम कंफर्म। जब नन ऑफ दीज नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड नहीं है, यानी कंफर्म है कि सन ही है, तभी दिया गया ऑप्शन में। इसमें क्या दिक्कत? क्वेश्चन कभी नहीं गलत होता है। देखिए कब कहते जब कांट बी डिटरमाइंड दे देता, तब हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर कांट बी डिटरमाइंड नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो भी ठीक है। अब 5 ही ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो 5 में से तो एक हमको ऑप्शन बनाना ही है ना। कैसा है कि हम छोड़ के चले आएंगे? 5 में से कोई तो एक ऑप्शन होगा ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहा है, उसमें से एक ही ऑप्शन दिया हो, तो जो है वो सही है। अब बहुत बार ऐसा आता भी है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कंफर्म है कि वो उसका जेंडर प्लस ही है, तभी सन दिया हुआ है। और ऐसा एग्जाम में आता है। तब सन के साथ होगा ना। जब कंफर्म हो जाएंगे तो कुछ भी रहे, सन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए कि अगर बोल रहा है एक आदमी एक लेडीज से कह रहा है, तो हम किससे कहेंगे? अपनी फुआ का बेटी से कहेंगे ना। अगर हम मैन है और हम किसी लेडी से बोल रहे हैं ये बात, तो वो लेडी जो है वो मेरी फुआ की बेटी होगी मेरे सामने, तभी ना हम कहेंगे कि तुम्हारी जो माँ है मेरी फुआ है, तुम्हारी माँ मेरी फुआ है। और डायरेक्ट फुआ ना कह के यहाँ पे घुमा रहा है कि योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी माँ के जो हस्बैंड है, यानी कि पिता की बहन मेरी मदर है। यानी कि तुम्हारे किसी को भी बोल रहे हैं तुम्हारे मदर के हस्बैंड की बहन, यानी तुम्हारे मदर के हस्बैंड यानी कौन हो गए? पिता, पिता की बहन फुआ, और फुआ के जो बेटा, फुआ को बोल रहा है क्या? सिस्टर इज माई मदर, तुम्हारी फुआ जो है मेरी मदर है। ठीक है, तो आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे? कजन। यही पूछा है पुरुष का महिला से क्या संबंध है, कुछ भी रहेगा कजन कर देंगे तो सही है। पुरुष का पूछा है ना, कजन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू कुछ करेंगे, ठीक है। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर करेंगे।